तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने जो है ना अपना एक्सरसाइज 5.3 का जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन का ए और बी पार्ट कंप्लीट किया था। कौन सा बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन का ए और बी पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम उसी फर्स्ट क्वेश्चन का सी और डी पार्ट कंप्लीट करेंगे। मींस अपना फर्स्ट क्वेश्चन 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। देखो बेटा, सी पार्ट में बोल क्या रखा है, हमारी A1 0.6 है, A2 हमारी 1.7 है। देखो क्या क्या दे रखा है, पहले वो क्वेश्चन पे नोट डाउन कर लेते हैं। बोल क्या रखा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीएस, मींस हमें सम ऑफ एपी निकालनी है। ठीक है, बात खत्म। और आपको फार्मूला पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन वीडियो देख करके आना। अगर वो भी नहीं हो रहा है, मैं हूं ना बताने के लिए, टेंशन क्यों ले रहे हो। बस चलो स्टार्ट करें। बेटा देखो, A1 कितनी दे रखी है 0.6, A2 कितनी दे रखी है 1.7, A3 कितनी दे रखी है अपनी 2.8। उसी तरीके से डॉट डॉट करके हमें क्या निकालना है भैया, A10। A10 मींस हमें A10 की वैल्यू नहीं, S10 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे बोल क्या रखा है, हमें सम बोल रखा है। मींस इसको आप S1 बोल लो, ठीक है, या S2 बोल लो, ठीक है, या फिर S3 बोल लो। बात खत्म। S1 S2 S3 इक्वल्स टू में डॉट 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 करके हमें S100 फाइंड करनी है। क्या करनी है? S100 फाइंड करनी है। अब देखो, S100 फाइंड करो या A100, दोनों में डिफरेंस है। ये मत सोचना कि भैया S100 और A100 क्या सेम होती है, सेम नहीं होती बेटा, डिफरेंट होती है। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा है, वहां पे आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो देखो हमें पता है भैया S1 की वैल्यू कितनी है अपनी 0.6। बात खत्म। 0.6 S1 इक्वल टू में A1 इक्वल ही होता है। ठीक है, S1 और A1 हमारी दोनों ही इक्वल होता है, डिफरेंट नहीं होता है, अलग नहीं होता है। लेकिन भैया S2 और A2 क्या हमारी इक्वल होती है? नहीं भैया, नहीं, डिफरेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आया। जब हमें S की बात की जाए तब अलग होता है, क्योंकि AP के फॉर्म में दे रखा है, इसके लिए आप इसको S1 बोल लो या A1 बोल सकते हो। ठीक है, S1 बोल लो या A1 बोल लो, बात बराबर ही है। A1 हो गई, A2 हो गई, A3 हो गई, इस टाइप से आप बोल सकते हो, या S1 S2 S3 बोल सकते हो। ठीक है बेटा, तो हमारे पास S1 बोलो या फिर A1 बोलो, वो हमारी कितनी दे रखी है 0.6। आगे n हमें भैया पता है कि 100 दे रखा है, n कितनी दे रखी है 100 टर्म दे रखी है, हमें S100 की वैल्यू फाइंड करनी है। और d कितनी दे रखी है भैया, d बोलो A2 में से A1 को माइनस करो या S2 में से S1 को माइनस करो, आपका बात बराबर ही पड़ेगा, कोई डिफरेंट नहीं है। हम d भी d जो होता है ना डिफरेंस, वो S1 में या A1 में, दोनों में हमारी क्या होती है, निकालने का तरीका सेम होती है। तो d निकालने के लिए क्या करो, S2 में से आप S1 को माइनस करो या फिर A2 में से आप A1 को माइनस करो, इक्वल ही पड़ता है। तो S2 की वैल्यू कितनी थी 1.7, तो 1.7 में से आप 0.6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1.1। और या फिर आप 2.8 में से 1.7 माइनस करोगे तब कितना बचेगा 1.1। मतलब कॉमन डिफरेंस जो आ रही है ना भैया, डी जो आ रही है वो दोनों में क्या आ रही है भैया, सेम आ रही है। डी हमारी क्या आ रही है बेटा, सेम आ रही है। यहां तक सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही इजी है। अब देखो भैया, हमें A1 मींस A1 या S1 दोनों में से कुछ भी बोलो भैया। मान लो कि मैंने A1 बोल दिया, भैया A1 की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू पता चल गई, एंड हमें N की वैल्यू भी पता चल गई। D की वैल्यू 1.1 आई है, N की वैल्यू कितनी आई है 100 निकालने। अब हमें निकालना क्या था S100। मिस Sn का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इनटू में d, यही होता था जी। हाँ जी भैया, यही होता था। फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेस इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा हूं। ठीक है बेटा, तो अब क्या है n मींस 100, तो S100 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है बेटा 0.6, फिर प्लस का साइन, n माइनस n मतलब क्या हुआ 100, तो 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी आई है 1.1, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो जो कट रहा है काट लो, तो S100 इक्वल्स टू में कितनी आ गई बेटा 50, ब्रैकेट में 0.6 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 1.2, फिर प्लस का साइन, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 100 में से 1 गया 99, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1.1। अब भैया 99 मल्टीप्लाई में 1.1 करोगे तो कितना 99 मल्टीप्लाई में 9 और ये आ जाएगी 9, तो 9 9 9 18 कैरी 1 8 और 9 और 1 10, तो पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद तो 108, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट टर्म में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आ जाएगी S100 इक्वल्स टू में 50
ब्रैकेट में 1.2 प्लस में क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया भैया 108.9। अब 108.9 में क्या बेटा 1.2 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 2 कितना होता है 11, कैरी 1 8 और 1 9 और 1 10 क्या 0 8 1 9 और कैरी बच गया था 1 तो 8 9 प्लस 10 कैरी लग गया 1 1 और 1 कितनी आ गई भैया इन दोनों को ऐड करने पे s 100 इक्वल्स टू में 50 मल्टीप्लाई में कितना आया है 110.1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो भैया पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1 0 1 0 से 1 0 से 1 0 गया बच गया गई वैल्यू आपकी। यहां से पॉइंट हटाओगे तो 1 1 0 1 में आप 5 मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा कितना आ गया 5055 मींस हमें S100 की वैल्यू मिल गई। S100 की वैल्यू कितनी आई है भैया 5505। आंसर हमारा खत्म हो गया। कितना इजी आंसर है, कोई टफ है क्या? नहीं भैया नहीं है, टफ नहीं ना है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर इसके मूव करते बेटा लास्ट डी पार्ट पे इसका फटाफट स्टार्ट करेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लो आप सभी, जल्दी करो। तो देखो बेटा डी पार्ट में बोल क्या रखा है। डी पार्ट में भी इजी है, कुछ टफ नहीं है, आप सब खुद से कर सकते हो। तो जो बच्चा वीडियो देख रहे हैं ना, पहले मैं खुद से बता रहा हूँ आपको, ये वीडियो ये जो क्वेश्चन है डी पार्ट वो पहले खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है। बिना अटेम्प्ट किए बेटा आएगा नहीं। एक बार ट्राई करो, गलत ही सही लेकिन ट्राई तो करो। अगर आपको आ जाएगा ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना भैया कि मैंने खुद से सॉल्व किया, ठीक है बेटा। तो पहले है ना खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा तब मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो देखो बेटा हमारे पास क्या क्या दे रखा है भैया, a1 दे रखा है ऑलरेडी, कितनी दे रखी है 1/15। a2 बोलो या s2 बोलो भैया कितनी दे रखी है 1/12। a3 बोलो या s3 बोलो कितनी दे रखी है 1/10। और उसी तरीके से हमें फाइंड क्या करनी है भैया s11 या फिर a11, लेकिन a11 नहीं बोल सकते भैया, s11 हमें फाइंड करनी है। बात समझ में आ गई भैया। देखो a या s1 बोलो, a1 या s1 बोलो कितनी दे रखी है भैया 1/15। और हमें क्या n की वैल्यू बोल रखी है, कितनी दे रखी है भैया 11। बात खत्म। हमें d अपनी कैसे निकालेंगे बेटा, a2 में से a1 को माइनस करो। तो a2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1/12, तो 1/12 माइनस में 1/15 करेंगे। अगर आप 12 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा, देखो मैं 12 और 15 का एलसीएम लेता हूं। 2 के टेबल से सॉरी 3 के टेबल से जाएगा ये, 3 के टेबल से ये अपनी जाएगी 4 और ये जाएगी 5। 5 और 20 20 तिया 20 में 4 बेटा 60, ये आ जाएगी 60 और 1 मल्टीप्लाई में 12 चौके 12 पंचे 60 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 5 चौक 15 चौके 15 चौके 60, ठीक है। तो ये आ जाएगी 1/60। हाँ तो अपनी d की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, d की वैल्यू आ रही है 1/6। बात समझ में आ गई, अपनी कॉमन डिफरेंस आ रही है 1/6। तो अब हमें क्या करना है, अपने फॉर्मूले को पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या लगता था, Sn इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, यही होता था। हाँ जी भैया यही होता था, कोई डाउट नहीं। आगे Sn मतलब S11 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 11/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी आई है बेटा 1/15 प्लस में यहाँ पे क्या है 11 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी है 1/6, तो 1/6 लिख दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो S11 इक्वल्स टू में 11/2 ब्रैकेट में ये क्या आ जाएगा 2/15 प्लस का इसमें से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 10 10 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा सॉरी ये 60 आएगा, सॉरी एलसीएम अपनी 60 आई थी तो ये क्या आ जाएगा 60, तो ये 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 10/60, तो 0 से 0 गया मींस 1/6 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 1/6, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 15 और 6 का एलसीएम लो भैया, 15 और 6 का एलसीएम लोगे तो 3 से 5 और ये जाएगा 2, तो 5 दूना 10 और 10 का 20 10 दिया 30, तो ये अपनी आ जाएगी 30, ठीक है। तो ये S11 इक्वल्स टू में 11/2 मल्टीप्लाई में, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो अभी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 30, 2 मल्टीप्लाई में 15 तिया 15 15 30 2 और प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 6 पंचे 30 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2 2 जा 4 प्लस 5 अपॉन में आ जाएगा 30, मींस क्या आ जाएगा 9/30। बात समझ में आ गई। तो ऊपर रख कर दो बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर दो, बस अपनी एक लाइन की और आंसर है। तो S11 इक्वल्स टू में क्या आ गया 11/2 मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व करने पे कितना आया है 9/30, ठीक है। तो अब भैया देखो अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, ठीक है सॉरी 99
99 अपॉन में कितना आ जाएगा 60, 3 दूना 6, 60। ये भैया कटता है तो भैया कितने 3 के टेबल में, तो 33/20 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो। तो देखो बेटा, हमने ए सी और डी पार्ट कंप्लीट कर लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, बाकी आंसर आपने आगे कितनी है 33/20। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो तब तक अपना ध्यान रखो। बाकी अदर चैनल पे जाकर के फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच। हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डम डम।